ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। ठीक है, 10th क्लास का 1.4 हम एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, यानी इसको बताना है कि यह शांत है कि अशांत। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखिए इसको बताना है। ये हमारा एक्सरसाइज कितना है 1.4। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम देखते हैं हम। हाँ ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है बताना है। पहला जैसे क्वेश्चन है हमारा कि 13/31/25। ठीक है, इसको बताना है ये शांत है या अशांत। लेकिन देखिए इसमें क्या करना है कि लंबी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बताना है, यानी ऐसे नहीं करना है कि 13 31 25 से क्या हो जाए कट जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमको नहीं बताना, हमको थोड़ा शॉर्ट में या जल्दी बताना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए और थोड़ा सा रखना हो तब क्या करेंगे, देखने थोड़ी जाता है कि हम लंबी प्रकार से बनाते हैं या लंबी प्रकार से बनाते हैं या मतलब हर के हिसाब से बना रहे। एग्जामिनर थोड़ी देखेगा, आपको लिखना है शांत और अशांत। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे इसमें हर में क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर इसका गुणनखंड, नीचे वाला का गुणनखंड जो हर होता है, जैसे इसमें ये हर है हमारा, ये अंश होता है, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया। मतलब अगर कन्फ्यूजन भी होता है कि मतलब हर कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि नीचे वाला अंश है और ऊपर वाला हर है, लेकिन हमारा क्या है नीचे वाला हर। हर से क्या होता है, जैसे हिंदी में लिखा जाता है ना हल, हल हल क्या होता है नीचे जोतता है। ठीक है, हल नीचे जोतने के काम आता है ना। आजकल तो ट्रैक्टर है। ठीक है, ट्रैक्टर में भी हल होता है, तो उसी को जो ये भोजपुरी में बोला जाता है इसको हर, हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, भोजपुरी में जो होता है उसको हर बोला जाता है। ठीक है, तो वही हर क्या होता है नीचे, तो इसी हिसाब से हमारा नीचे वाला हमेशा क्या होगा हर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर है। अब इसमें देखना है गुणनखंड 31/25 जो है, इसका गुणनखंड हमको देखना है कि ये हमारा 2 के पावर m और n के रूप में आता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा इसका हम गुणनखंड करते हैं। 31/25 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 2 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 25, 5 से 5 यानी 5 1 2 3 4 5, यानी ये आया हमारा 13/5 के पावर 5 इंटू में। अब चलिए यहाँ पे तो 2 का आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 5 के पावर m या n यानी कि 5 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 के पावर 0 होगा, क्योंकि जब भी घात यानी कि पावर में ये हमारा ऊपर वाला जब भी 0 होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है 2 के पावर 0, यानी इसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे इसका तो 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि ये हमारा क्या है शांत है। क्या है शांत है। आप लिख सकते हैं यह शांत है, या ऐसे बराबर में शांत लिख के भी छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 17/8। अब बताइए शांत है कि अशांत। अब ऐसे बता सकते हैं कि ये 8 हमारा क्या है 2 का क्यू है। 8 हमारा क्या है 2 4 2, यानी कि 2 के पावर में 3। और वही जो ये वाला होगा यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर में 17 2 के क्यू इंटू में 5 के पावर 0, यानी इसका मान कितना होता है 1 होता है। यानी कि 17 बटा में ये कितना हो जाएगा 2 का क्यू ना, यानी कि वही हुआ। यानी कि ये हमारा क्या है ये भी शांत है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 64 बटे में 455। ठीक है, 64 बटे में 455। तो हमको क्या करना है कि नीचे वाला का फैक्टर करना है। ठीक है, किसका फैक्टर करना है नीचे वाले का। तो जो 455 है तो हम 455 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा करके देखिए। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करिए वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, कुछ देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए, स्टॉप करिए, और उसके बाद आप कोशिश करिए बनाने का। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो ऑन करके प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। हम इसको बता रहे हैं 455 है तो 5 से ही काटते हैं। ठीक है, ऐसे शायद 5 से काटते हैं, 5 9 45, फिर 13 7 91, यानी कि ये हमारा क्या है 5 7 13, 5 गुने में 7 गुने में 13, यानी कि 5 के पावर में 1 तो आया लेकिन 2 के पावर में नहीं आया।
ठीक है, तो वो तो 2 के पावर में 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आया, 7 और 13 भी आया, यानी क्या है, शांत है या अशांत है, तो ये हमारा क्या है, अशांत। लेकिन देखिए कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो ये जो हम नीचे लिख रहे हैं हर के रूप में 2 के पावर m गुने में 5 के पावर n के रूप में लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा कि ये फेल हो जाएगा, लगेगा ही नहीं किसी क्वेश्चन में। यानी वहाँ पे आपको काट कर चेक करना पड़ेगा। देखिए इसी में कोई क्वेश्चन आएगा जो क्या होगा कि जो मतलब कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, लेकिन वह कट जाएगा, लेकिन वह शांत होगा। ठीक है, तो उसको सावधानीपूर्वक करना है। देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 15 बटे में 1600। ठीक है, 15 बटे में 1600, तो ये भी हम जानते हैं कि ये भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा शांत। इसको करके फैक्टर गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 29 बटा में 343, यानी ये 7 का क्यूब है, यानी कि ये हो गया हमारा अशांत। ये हमारा क्या हो गया, अशांत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, 30, ये क्या हो गया, ये तो सीधे दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा शांत। क्यों शांत है, क्योंकि ये जो नीचे वाला है हमारा क्या है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129 बटे में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, यानी ये तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये हमारा क्या है, अशांत। अब देखिए ये बताइए इस महाराज जी का क्या है, ये हमारा किस रूप में आएगा, 3 × में 5, लेकिन ये काट के देखिए शायद ये कटेगा 0.0 15 चौके 60, ये कट गया ना, यानी ये हो गया हमारा शांत। अब बताइए ये तो इस किधर है, इस नियम पर नहीं लगा। ठीक है, ये तो 3 गुने में 5 के रूप में आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा शांत। इसीलिए मतलब इसको आपको क्या करें, आप तो अभी 10th में है, तो उतना आप मतलब माइंड नहीं लगा पाएंगे कौन शांत है या कौन अशांत है, यानी इस नियम पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या कर लीजिए अपने हिसाब से, तो अगर समय हो आपके पास मिल जाए तो एक बार भाग करके चेक करने में क्या जाता है, भाग कर लीजिए, भाग करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं तो ऐसे जल्दीबाजी में है तो इस पर काम चलाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन हमको वही सही लगता है भाग करने में। ज़्यादा बड़ा है तो भाग मत दीजिए, लेकिन इस टाइप का छोटा है तो भाग करने में क्या जाता है। चलिए क्वेश्चन 35 बटे में 50। अब ये बताइए, शायद ये भी कटेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम देखते हैं। 50 जो है 2 से 25, 5 25, यानी कि 35 बटे में 2 और 5 का स्क्वायर, यानी ये भी हमारा क्या आ गया, शांत ही आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन 9 तक हो गया। अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 हमारा क्या यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 में है 77 बटा में 210। क्वेश्चन 10 में क्या है, 77 बटा में 210, यानी ये शांत है अशांत। पहले तो 3 से कटेगा, आ गए हैं, ये क्या हो गया हमारा, अशांत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, देखिए लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या बताना था, शांत और अशांत बताना था, लेकिन यहाँ पे इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि ये जो दशमलव प्रसार बताना है, इसमें यहाँ पे क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है। यहाँ पे हमको बताना है दशमलव प्रसार बताना है, कौन सा, जो शांत होगा। तो चलिए अशांत वाले को मिटकाते हैं, जो अशांत है उनको हटाते हैं। चलिए अशांत है, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। ठीक है, ये भी अशांत है, ख़त्म, हटाइए इसको। अशांत को स्वाहा, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। बाकी शांत वाले को रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 6
4 नंबर, 6 नंबर, 8, 9, यानी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है जिसका हमको क्या बताना है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि 13 में हम क्या करेंगे कि 31 25 से भाग देंगे। यहाँ पे दशमलव हो गया 1 0, ठीक है, तो ऐसे इसको बड़ा करते हैं। दशमलव 1 0 हो गया, 1 0 तो फिर एक और 0, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 तो एक और 0, ठीक है। वैसे ही भाग देकर आएंगे कम से कम 2 अंक, ठीक है। ऐसे तो कट जाएगा ना, मतलब जहाँ तक कटता है वहाँ तक लेकर जाना है और बगल में लिख देना है। तब ये सब तो शांत है, तो सबका बगल में हम आंसर देकर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। वैसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको, हमको मतलब हमें लगता है कि आपको शायद भाग आता होगा, मैट्रिक में इतना तो कर सकते हैं। भाग देकर आप चेक कर लीजिएगा। देखिए सबका आंसर कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को लिखना है। 0.00416 इसका है पहला का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, 0.009375, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन 0.115। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, यही है ना, हाँ क्वेश्चन 8, हाँ 8 है, 0.4, यहाँ पर तो आ ही गया, इसको तो कर ही दिया यहाँ पे 0.4। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आएगा 0.7, ठीक है। तो ये इसका हमारा दशमलव प्रसार भी हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तीन का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.1201 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.3 4 3 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये देखिए हमारा परिमेय होगा। अब बताइए परिमेय कैसे होगा, परिमेय हमारा कैसे होगा? क्योंकि देखिए जब इसको हम लिखेंगे दशमलव के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर दशमलव का 1 हो गया, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 के पावर m, यानी कि 2 और 5 के रूप में इसका गुणनखंड आएगा। इसीलिए ये हमारा क्या है? परिमेय। ये हमारा अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इसका तो पहली बात कि अनंत है, ठीक। और एक और हम यहाँ पे ट्रिक देते हैं, जिसका जिसका अंक बढ़ता चला जाए। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये सब 1 हो और ये वाला बढ़ता जाए, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। वैसे हम बोल सकते हैं कि इसका गुणनखंड हमारा 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा हर में, ठीक है। इसका गुणनखंड ये भी हमारा परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि हम इसको बता चुके हैं कि ये वाला जो आएगा क्या आएगा? गुणनखंड इसका 2 गुने में 5 के रूप में आएगा। लेकिन इसका एक और अतिरिक्त आएगा, जो यहाँ पे बार है ना, जो रेकरिंग दिया है ना, यहाँ पे बार इसको बोलते हैं। तो ऐसे हम जानते हैं कि इसे यहाँ पे लिखते हैं 0.6 के पावर बार, तो क्या हो जाएगा हमारा? 6/9, यानी इसके ऊपर में 9 लगता है। अब इसको ये है तो इसको हम घटाएंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो, ठीक है। लेकिन इतना समझ लीजिएगा, अगर बार लिखा हो तो हमारा क्या होता है? परिमेय ही होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।
आप अलग बुक कोई दूसरा उठाकर बनाते रहिएगा, ठीक है। और अंत में जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो सबका एक अलग से हम अपने तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। अलग से एक्सरसाइज टाइप का अलग से क्वेश्चन सेट करेंगे जो रिवाइज होगा, सब जो भी चैप्टर होगा रिवाइज होगा, ताकि आपका रिवीजन रिवाइज होता रहे। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को, यहीं पे।